डे फिल्म बस आज 14 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की रिकॉर्ड हाई पे। हमारा भारतीय शेयर बाजार पहुंच चुका है और पोर्टफोलियो लेवल में दोस्तों आई एम प्रीटी मच श्योर आपके पोर्टफोलियो में भी अच्छी खासी उछाल ज़रूर रही होगी, बिकॉज आज मार्केट में तेज़ी भरा माहौल था और ऑफ कोर्स एक सेक्टर के भागने से मार्केट में और भी मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। तो मैंने गैस आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले एक इंटायर सेक्टर को लेके एक ही कमेंट्री दी है कि वो पूरा इंटायर सेक्टर, इंटायर इंडेक्स हमें एमओएस के आसपास देखने को मिल रहा है। और ऑफ कोर्स वहाँ पे दोस्तों मेरी रुचि काफ़ी बढ़ जा रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज एक समय जो बहुत ही फ्रॉड वाला इंडेक्स था उसमें ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत करेक्शन तो जो कि हम लोग उम्मीद करते हैं वो होती है, लेकिन इसी बीच में अब दोस्तों जोरदार तेज़ी के संग बहुत सारे स्टॉक इंडिविजुअल में अच्छी खासी हेल्थी रनअप हो चुकी हैं। तो है तो गैस इंटायर इंडस्ट्री, बट उसी बीच में दोस्तों दो स्टॉक ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, डर के आगे जीत है। और मार्केट में जब इनफ पेसिज्म होता है अच्छी कंपनी पे, तो वहाँ पे दोस्तों मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ कि आउटलुक क्या होगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी की, आपने देखा कि पिछले एक वीक से क्या हो रहा था कि निफ्टी भाग रहा था, पोर्टफोलियो उस लेवल पे नहीं भाग रहा था, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। बट आज दोस्तों निफ्टी जितना भागा है पोर्टफोलियो में भी उससे अच्छी खासी उछाल ज़रूर हुई होगी। अगर आपके पास एक इंडेक्स के ठीक ठाक स्टॉक अगर होंगे तो आज निफ्टी की बात की जाए 150 पॉइंट चढ़ा। और इसी बीच में दोस्तों फिर से रिकॉर्ड हाई हमें देखने को मिल रहा है 19,595। किसी ने कहा सोचा भी नहीं होगा कि वक्त का पहिया ऐसे घूमता है। लास्ट जून की बात की जाए निफ्टी 15,200 के आसपास था, और इस जुलाई की बात की जाए निफ्टी 19,500 को तोड़ के 20,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा स्पाइक अप दोस्तों एट द एंड में देखने को मिला। इसके पीछे का जो कैटलिस्ट है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि मैंने दोस्तों आज से बहुत दिन पहले निफ्टी आईटी को लेके एक ही कमेंट्री दी है कि आप निफ्टी आईटी को आराम से एकोमुलेशन कर सकते हैं। मैंने कहा इस 3 दिन पहले भी एक स्टॉक को लेके कमेंट्री दी और मैंने बताया कि बॉटम आंकने की कोशिश आप ना करें। यस, बॉटम के पास मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन यस बॉटम आंकने के चक्कर में बहुत लोग निवेश नहीं करते हैं, बिकॉज उनको और भी डिस्काउंट चाहिए होता है और मार्केट वहाँ से घूम जाता है। मैंने कहा देखा कि 15,000 के लेवल पे निफ्टी का लोग 14,000 का वेट कर रहे थे, और वहाँ पे क्या हुआ 1,000 पॉइंट के लिए गए 4-4,500 पॉइंट की जो रैली है ना वो मिस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो निफ्टी आईटी में गए तूफानी तेज़ी हमें देखने को मिली, और ये दोस्तों तब आ रही है जहाँ पे एचसीएल टेक, टीसीएस, इवन और भी जो बड़ी कंपनी है विप्रो, उनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं हुए। तो ऑफकोर्स वो पूरा इंडेक्स में 4.5% के आसपास तेज़ी, 1,300 पॉइंट भागना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और दोस्तों क्यों इतना तेज़ी भरा माहौल देखने को मिल रहा है, और इस तेज़ी भरा माहौल में अभी भी कौन कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पे होने चाहिए जिसमें हम लोग आराम से बिना डरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप देखें आज आईटी जगत में तूफानी तेज़ी हमें देखने को मिली। एमफेसिस सहित एलएनटी, बात की जाए टीसीएस जो अपने आप में एक हाथी कंपनी है, उसमें अगर 5% के आसपास तेज़ी होती है, आप समझ सकते हैं कि मार्केट में उस इंडेक्स का क्या हाल होगा। रही बात एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, सब में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और ये दोस्तों तब आ रही है जब विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस के नंबर्स उम्मीद से उतने अच्छे नहीं आए, डिस्पाइट मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली इन सब इंडेक्स के स्टॉक्स में देखने को मिल चुकी है। पहले गाइस मैंने क्या बताया कि आईटी जाइंट जितनी भी कंपनी है वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होती है, और ऑफकोर्स नैस्डैक को फोकस करना ये हमारा परम धर्म बन जाता है। आप सबको अच्छे से पता है कि 2 दिन पहले क्या डेटा है, सीपीआई डेटा है जो यूएस बाज़ार में बहुत ही कूल डाउन हो चुके हैं 3% के आसपास, जो गैस उम्मीद से भी काफ़ी कम है। मोटा मोटी गैस अब इंटरेस्ट रेट उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा, कट की संभावना होगी। नैस्डैक को बूस्ट मिलेगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो कंपनी है दोस्तों यूएस बाज़ार में, उनका काम काज आप सबको अच्छे से पता है कि एक्सपेंशन की ओर होता है, और जितना लोअर इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही मार्केट में उन सब में तेज़ी का माहौल होगा। हाई इंटरेस्ट रेट के माहौल में नैस्डैक टूटा था, निफ्टी आईटी टूटा था, और ऑफकोर्स निफ्टी बैंक में तेज़ी आई थी, बिकॉज उनको डिपॉजिट ग्रोथ का काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन अब दोस्तों मार्केट पकड़ के चल रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट होंगे, और जिससे दोस्तों नैस्डैक का सेंटीमेंट ठीक होगा। और निफ्टी आईटीएम जो बहुत ही हद तक टूट चुका था, उन सब में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी का माहौल दिखाई दे सकता है। दोस्तों भले ही
एचसीएल टेक के नंबर्स की बात की जाए, विप्रो के नंबर्स की बात की जाए, एस्टिमेट से काफ़ी कम थे, लेकिन यस हमें एमओएस के लगभग दिखाई पड़े। यस दोस्तों, ये बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि एक दो दिन में इतनी अचानक तेजी आ जाएगी, मेरे उम्मीद से बाहर था। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि डिस्पाइट नंबर्स अच्छे नहीं होने के बावजूद भी जो गाइडेंस है ना, उसमें एक रिकवरी का साइन हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स टीसीएस का हमेशा कमेंट्री थोड़ा सा बुलिश होता है। बस एचसीएल टेक की बात की जाए, उनके प्योरली ख़राब नंबर्स होने के बावजूद भी ये आश्वासन है कि FY24 की गाइडेंस की बात कीजिए, उन्होंने कैसे मेंटेन किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है, मार्केट को लगता है, स्मार्ट मनी को लगता है कि आने वाले टाइम में चैलेंजेस भरा माहौल तो होगा, लेकिन इस खराब टाइम से ये सब कंपनी आने वाले कल में ओवरकम कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं, आज से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जितना मर्जी खरीदना हो। मैंने कैसे बताया भी है कि ये सब टाइटल ना मैं तभी यूज़ करता हूँ जिस कंपनी में मुझे फेथ हो, जिसमें पैसे डूबने की संभावना ना के बराबर हो और पैसे बनने की संभावना हाँ के बराबर हो। मतलब मैक्सिमम पैसे बनने की संभावना हो और मिनिमम पैसे डूबने की संभावना हो। बिकॉज कंपनी अगर लार्ज कैप होती है, एमओएस पे ट्रेड करती है, तो वहाँ पे गैस गिरावट के बाद ना हमें एक वैल्यूएशन गैप के अकॉर्डिंग एक वैल्यू बाइंग देखने को मिल जाती है। मैंने कहा सबको 2 दिनों का मूविंग एवरेज आपको याद होगा, 1 वीक के चार्ट में इन्फोसिस सहित बहुत सारी कंपनीज का दिखाया था। मैंने बताया भी था कि इस लेवल पे मैं तो टाइमिंग करने के लिए रेडी नहीं हूँ, और मैंने बताया भी था कि आप भी टाइमिंग ना करें। और यहाँ से गिरता है तो अच्छी बात है, भर भर के एकोमोडेशन करेंगे, बट यहाँ पे भी एकोमोडेशन की जा सकती है। और इस लेवल से गैस इन्फोसिस में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। बीच में गैस स्टॉक 1200 का मिल रहा था, आज 1400 के ऊपर जा चुकी है। के संग दोस्तों लोगों की कमेंट्री चेंज होती है, लेकिन आपका जो कन्विक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आज इन्फोसिस 4.5% भाग गया ना, अच्छी बात है, मोरल बूस्ट मिला, लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ी। लेकिन ये अगर 5% गिर भी जाता है ना, वहाँ पे भी दोस्तों मैं आपको एक ही राय देता है, बिकॉज आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों कोई शेयर को परचेज कर रहे हैं। इन्फोसिस दोस्तों पिछले 6 महीना में अपने बॉटम से 20% के आसपास चढ़ चुका है। और जो लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप में पैसे नहीं बनते, मैं कैसे उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप गलत भाव में फंसिए मत, और फंस भी रहे हैं तो पूरा पैसा मत लगाइए। आपको सही भाव में ज़्यादा पैसे लगाने की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं BOD, बाय ऑन डिप्स, और उन सब कंपनी पे पैसा लगाइए जिस कंपनी में गिरावट में ही वैल्यू बाइंग हो जाती है। देख सकते हैं इसकी रिसेंट बॉटम से हमें 16 से 20% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। बीच में तो गैस स्टॉक गिर के 1185 के आसपास आया था, और मैंने आपको बताया भी था कि मलाई 200 पॉइंट की लगभग ही है, या तो 200 पॉइंट गिरेगा या 200 पॉइंट चढ़ेगा। सेम दोस्तों ये चढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बॉटम आउट करना कोई कंपनी को मैं सही नहीं समझता हूँ अगर वो कंपनी एमओएस के पास है। ऐसा नहीं है दोस्तों जो कंपनी एमओएस के पास है वो कंपनी में गिरावट नहीं हो सकती, हो सकती। अब दोस्तों अभी भी इन्फोसिस के नंबर्स अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20 जुलाई को इनके आने वाले हैं क्यूओन के नंबर्स। टेक जाइंट की बात की जाए, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो ने अपने नंबर्स को पेश कर दिया है, बट इन्फोसिस की बात की जाए अभी भी इनके नंबर्स थोड़े अवेटिंग है, पेंडिंग दिखाई पड़ते हैं। करना क्या है, मैंने क्या बताया इसकी गाइडेंस तो बहुत कंपनीज के चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में गैस इन्फोसिस ने फाइनली 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ने का फैसला कर दिया है। अगर ये 1430 के आसपास सर्वाइव कर लेती है तो मेरे हिसाब से गैस फिर से एक फ्रेश रैली बनेगी, जो इन्फोसिस को यहाँ से शॉर्ट टर्म में 1600 के आसपास ले जा सकती है। देख सकते हैं इसके 200 का मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड में कितना कारगर साबित होता है। मैंने क्या बताया कि अगर ये इसको तोड़ता है, यहाँ से 10-15% के आसपास गिरावट और हो सकता है। हमने डीवी स्लैब में देखा, बालाजी अमाइंस में देखा, आवास फर्नीचर में देखा, और सेम इन्फोसिस में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज एक लार्ज कैप कंपनी है। अब मिड कैप स्मॉल कैप में यहाँ से गिरावट और होती है, लेकिन लार्ज कैप में गिरावट अगर होती है तो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिए स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिल रही है। एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें, और अभी भी गाड़ी छोटी नहीं है। आपको लग रहा है कि इन्फोसिस में बहुत रैली आ गई है तो ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक 200 एक समय 2000 का था, तो अभी वे बाइंग कर सकते हैं। बट मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आने वाले दिनों में अगर कुछ उतल फुतल हुआ, कुछ उलटफेर हुआ, स्टॉक में और थोड़ी गिरावट हुई, तो मैं मानसिकता 20-25% के आसपास डाउन साइड लेके ही चलूँगा। लेकिन यहाँ से भी गैस लॉन्ग टर्म में मुझे लगते हैं अगर आप 3 साल का हॉरिजन करते हैं तो अच्छे पैसे बनेंगे। अगर आपने वीडियो देख के निवेश किया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों मेरी कमेंट्री LTI माइंट्री को लेके होगी। आप बोलेंगे वेट सर, व्हाट अबाउट टेक महिंद्रा, TCS। देखिए दोस्तों सारे के सारे अच्छे कंपनी हैं, बट मैंने क्या बताया कि एक इंडेक्स में अगर 10 स्टॉक है तो क्या आप 10 को खरीद लेंगे? नहीं। उसमें से जो सबसे पावरफुल स्टॉक है, जिनके भविष्य काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जिनके बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत है, जो ग्रोथ के पाथ में चल रहे हैं, उसमें से चुनना है। तो हाल फिलहाल में गैस LTI माइंट्री को निफ्टी 50 में एंट्री मिली, जो अपने आप में एक अच्छी बात मानी जाती है। तो कंपनी गैस आज के दिन अगर आप देखें 4.5% के आसपास चढ़ चुकी है। बीच में याद होगा दोस्तों जब मर्जर हुआ था LTI का और माइंट्री का, उस समय कैसे स्टॉक गिर के ना
4000 के आसपास गया था तो बहुत लोगों को लगा था कि और गिरेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ से गैस स्टॉक 25% के आसपास चढ़ चुका है और ऑफकोर्स जिनको पैसा लगाने का मौका मिला वो तो गैस बहुत ही खुश हुए होंगे, बिकॉज वहाँ से गैस स्टॉक में गिरावट तो हुई थी बट स्ट्रॉन्ग जो चार्ट है अभी भी अप ट्रेंड में दिखाई दे रही है। दोस्तों 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। यस, मैं इसके फंडामेंटल्स को भी क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज इनके नंबर्स भी 17 जुलाई को अवेटिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि TCS, SCL टेक और विप्रो के नंबर्स ऐसा नहीं था कि उम्मीद से अच्छे आए थे, एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए, लेकिन जो गाइडेंस ना वो पकड़ना ही एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजिंग वाली बात है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों अभी भी इन सब स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है। आपके पास एडिशनल TCS है, विप्रो है, SCL टेक है, मैं बोलूँगा कंटिन्यू करें, बिकॉज अभी भी दोस्तों जिस हिसाब से हमें लाइक नेस्टेक में तो ये देखने को मिल रही है, निफ्टी IT अभी भी पीछे है। और ऑफ कोर्स जहाँ पे दोस्तों MOS मिलता है और 200 का मूविंग जो एवरेज होता है वीकली चार्ट में, इसको आप कमांड करिए। मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ से दोस्तों जीतने की संभावना काफ़ी हद तक हाई है। और ऑफ कोर्स अगर आपको थोड़ा सा और स्केप्टिक लग रहा है तो कम से कम 17 तारीख LTI माइंट्री और 20 तारीख इन्फोसिस के नंबर्स को देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए। बट ये दोनों कंपनी में अगर आप एकोमोडेशन करके बैठे हैं और कर रहे हैं तो वो गैस अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आराम से की जा सकती है। छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी, इनकरेजिंग लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।